कर्क राशि वालों, मई 2026 चार ग्रहों का राशि परिवर्तन आपके लिए बड़ा ही खास महीना बना रहा है। मई महीने को अगर गौर करके देखेंगे तो सबसे पहले मंगल देव 11 मई को अपना राशि परिवर्तित कर लेंगे। यहां से आपके भाग्य भाव से निकल के आपके कर्म भाव में आ जाएंगे और ये कर्क राशि वालों के लिए सबसे शुभ ग्रहों में से एक हैं। इनका दसम भाव में आ जाना, दशमेश का दसम भाव में आ जाना, ऐसा बोलिए या और अच्छा बोलिए तो ये बोलिए कि पंचमेश दशमेश का दसम भाव में आ जाना, इससे अच्छी प्लेसमेंट मंगल की आपके जन्म कुंडली में शायद नहीं हो सकती है। तदोपरांत 14 मई को शुक्रदेव, जो कि आपके चतुर्थेश लाभेश हैं, अपने खुद के भाव में विराजमान थे अभी, लेकिन यहां से निकल के यहां आ जाएंगे। ये आपका द्वादश भाव है और एक बात को याद रखेंगे कि इस जगह पे आकर के शुक्रदेव स्थानबली हो जाते हैं, क्योंकि ये काल पुरुष का द्वादश भाव है, जहां पे शुक्र ग्रह प्रचंड प्रभावी हो जाते हैं। ये याद रखिएगा कि ये भाव भोग का भी भाव है, जहां ऑलरेडी अभी गुरुदेव विराजमान हैं और इसकी व्याख्या आगे करेंगे कि परिणाम क्या होगा। तत्पश्चात 15 मई को दो ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन करेंगे। वो हैं सूर्यदेव और बुधदेव, जो अभी आपके कर्म भाव में विराजमान हैं। यहां से भाव परिवर्तन करके यहां से यहां आ जाएंगे और आपका लाभ भाव इंपावर्ड हो जाएगा। वास्तव में अभी आपका कर्म भाव जबरदस्त तरीके से एग्जॉल्टेड था और इसको कमजोर नहीं होने दिया मंगल देव ने। इन्होंने आपके कर्म भाव को मजबूती प्रदान की ही रखी। तो नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि मई 2026 मासिक राशिफल के बारे में। अगर गौर से समझें तो कर्क राशि वालों, अभी आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव बहुत दिनों से चल रही है। घबराएं नहीं, अभी गुड न्यूज आने वाला है। बिल्कुल, मैं अगला वीडियो लेके आ रहा हूं, वो बहुत बड़े गुड न्यूज पे है, वो गुरु के राशि परिवर्तन पे है। लेकिन इस वक्त आपकी नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि आप अपने डेली रूटीन्स को, अपने भाग्य को साधना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। इस चक्कर में आपकी रात की नींदें हराम हो गई हैं, आपके स्वास्थ्य में कमजोरी आ रही है, आपके लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स हो गए हैं, आपको एसिडिटी हो गई है। ये सब कुछ बहुत साफ है और इन चीजों को थोड़ा और बल देने के लिए शुक्रदेव यहां से यहां आ जाएंगे और ऐसे में आपका विदेश भाव थोड़ा और पावरफुल हो जाएगा। परिणाम ये होंगे कि वो मित्र बंधु जो विदेश से धन कमाना चाहते थे, उनको लाभ की प्राप्ति मिलने लग जाएगी। फिर भी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने हृदय का और अपने यौन अंगों से संबंधित बीमारियों का ख्याल रखें। चेहरे पे भी केयर करने की जरूरत है कर्क राशि वालों आपको। अच्छी बात यह है कि लग्नेश महीने के प्रथम दिन ही आपके हृदय भाव में विराजमान है और हृदय को एक ठंडक मिल रही है। हालांकि परेशानी कम नहीं होगी, कष्ट अभी आपके बने हुए हैं, मैं समझ रहा हूं, जिसमें अब चमत्कारिक रूप से सुधार देखने में आएगा। अच्छी बात यह है कि भाग्य से संबंधित जो बाधाएं आपकी चल रही थी, उसमें थोड़ी सुकून आपको 11 मई ऑनवर्ड दिखाई पड़ेगा, जब मंगल देव, जो कि आपके पंचमेश कर्मेश हैं, आपके भाग्य भाव से निकल के आपके कर्म भाव में आ गए। और ऐसे में वो मित्र बंधु जिनको लव मैनेज नहीं हो पा रहा था, परिवार में तनाव चल रहे थे, उन सब के लिए बड़ा ही अच्छा टाइम आ गया। आपके शादी का बहुत ही बेहतर योग शुरू हो गया है अब। अतः वो मित्र बंधु जो शादी ब्याह के लिए परेशान थे, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है, आप आगे बढ़ के इस टाइम फ्रेम को एनकैश कर सकते हैं। उतना ही नहीं है, वो मित्र बंधु जो पुत्र संतान की प्राप्ति चाह रहे थे, उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है। वो लोग जो कुछ और बुद्धि चला रहे थे, कुछ और एजुकेशन चाह रहे थे,
अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेना चाह रहे थे उनके लिए भी बहुत अच्छा टाइम फ्रेम चल रहा है ये। और वो मित्र बंधु जो लॉटरी से धन कमाना चाह रहे थे उनके लिए भी लाजवाब टाइम चल रहा है। मिला जुला करके ये टाइम फ्रेम बहुत ही अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए। बस स्वास्थ्य में आपने ख्याल रखनी चाहिए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। हाँ, वो मित्र बंधु जो अच्छे जॉब के लिए परेशान थे, बहुत अच्छे जॉब का एक स्वर्णिम अपॉर्चुनिटी आपको नॉक करेगा, आपने इसका फायदा उठा लेना है, ये याद रखिएगा मेरी बात को। इसके लिए कर्म करना पड़ेगा आपको, और अभी आप कर्म करते दिख रहे हैं मुझे। ये सारी बातें 11 मई 2026 ऑनवर्ड्स आपके एक्सपीरियंस में आ जाएंगी। तत्पश्चात छोटे भाई बहन और विदेशों से भी अभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आप कुछ स्किल सीखना चाह रहे थे तो उसके लिए बहुत अच्छे लाभ के योग बन रहे हैं। कोई सर्टिफिकेशन करना चाह रहे थे तो वो हो जाएगा आपसे अभी। ये सब कुछ 15 मई ऑनवर्ड्स अवश्यंभावी होगा। इतना तो याद रखेंगे कि धनेश का लाभ भाव में आ जाना बहुत ही शुभ होता है, और ये टाइम आपके साथ 15 मई ऑनवर्ड्स 1 महीने के लिए बना रहेगा, अतः इसका फायदा उठा लें। तत्पश्चात दोस्त, अगर आप कर्ज लेना चाह रहे थे, कर्ज लेके घर बनाना चाह रहे थे, कर्ज लेके गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, बहुत ही अच्छा टाइम है इस महीने। लग्जरी पे अभी आपके कुछ खर्चे हैं जो ऑलमोस्ट श्योर शॉट हैं। फिर भी मैं कहूंगा ये बातें उतनी मात्रा में हर मित्र बंधुओं पे खड़ी नहीं उतरेंगी अगर आपके जन्म पत्रिका में गुरुदेव और मंगलदेव की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो। अगर आपको याद है तो यहां लिखिए। संगी मैं ये भी बता रहा हूं कि अगर खराब उतर रही है, अच्छी नहीं जा रही, अच्छी नहीं कट रही ये टाइम फ्रेम, तो आपने किसी भी शनिवार संध्या काल से ओम बंग बटुकाय नमः का नित्य 108 बार पाठ करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकल जाएंगे। तदुपरांत आपके लिए जो एक और लाजवाब सॉल्यूशन है वो है एक अच्छा मोती धारण करना अपनी कानी अंगुली में। अगर ऐसा करते हैं तो भी कर्क राशि वालों आप जीवन पर्यंत बहुत सारे परेशानियों से बच के निकल जाएंगे। फिर भी मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूं, मैं बिना जन्म पत्रिका देखे इस तरह के रत्न धारण करने की सलाह नहीं देता। और जाते जाते आखिरी में फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूं कि आपने बहुत स्वास्थ्य के परेशानियां झेल ली, अभी अपनी नींद को मैनेज करें, टेंशन को कम करें, भोगी ना बने, योगी बनने की कोशिश करें। आने वाला टाइम आपका है, जिस पे बात मैं अगली वीडियोस में करूंगा। आप हमें जरूर बताएं कि कैंसर मंथली हॉरोस्कोप 2026 मई मंथ आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरी हर नई वीडियो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। राधे राधे।